गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आई सत्संग जी, दास उम्मीद करता है सतगुरु माता जी की रहमतों से, कृपा से आप संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, दास आज फिर से एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, आज की साखी है, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। साध संगत जी, एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला था, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम अरब है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। अरब बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है। खास तौर पर ही वही पास में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति वो चाह कर भी अपना ध्यान अरब से हटा नहीं पा रहे थे। साध संगत जी, अरब अपने पिता से कहता है, पापा ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं, इनकी नाक ऐसी क्यों है। तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं। और तब अरब को गणेश जी के नाक जैसे सूंड कहते हैं के बारे में पता चलता है। साध संगत जी, अरब ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का रंग, ये रंग कौन सा है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग क्या है। ऐसे अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दफ्ती को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख अरब के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। साध संगत जी, दोनों बुजुर्ग दंपति को बेचैनी होने लगती है और वो अरब पागल है ऐसा वहां बैठे सभी लोगों से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान से में अरब की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपति को अरब और मिस्टर भल्ला मिलते हैं और इस बार वो दोनों अरब के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें अरब को मेटल चेक और ट्रीटमेंट की जरूरत है यह कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक अटक कर असहजता से पूछने लगते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है। भल्ला साहब कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये मेरा बेटा है, अरब है। दंपति के मन में बहुत कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तब ही भल्ला साहब दंपति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। साध संगत जी, तब दंपति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी अरब को किसी डॉक्टर को दिखाया है। भल्ला साहब कहते हैं, किस बात के लिए मुझे अरब को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एकदम चुस्त तंदुरुस्त है। तब दंपति और अचरज में पड़ जाते हैं और सकुचाते हुए कहते हैं, मिस्टर भल्ला, आपके बेटे की कद काठी देख लगता है कि यह 25 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से लगता है ये कुछ 3 से 5 साल का है। हम समझ रहे हैं
पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच को स्वीकार लें और अरब का इलाज करवाएं तो शायद परिस्थितियों में बदलाव आ जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है। यह देख दप्ती और अजीब लगने लगता है। तब दप्ती के चेहरे का भाव देख मिस्टर भल्ला उनसे कहते हैं कि भाई साहब, सच यह नहीं जो आप समझ रहे हैं। असल में अरब बचपन से ही देख नहीं सकता था, वो नेत्रहीन था, उसका ऑपरेशन हुआ है और मैं कल उससे सबसे पहले यहाँ ले आया। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आंखों से दुनिया देखी है। जानता समझता वो सब है, लेकिन वो वापस अपने बचपन को जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुन दप्ती का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। साध संगत जी, कभी किसी को देखकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता सदैव वही हो जो आप सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है। दप्ती ने बिना कुछ सोचे समझे अरब को एक पागल लड़का करार कर दिया था और कई लोगों को यह बोल भी दिया। जब सच सामने आया तो उन्हें ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। साध संगत जी, ऐसा जिंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्य को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। ऐसे कई हिंदी साखियां हमारे इस चैनल पर आप संतों को मिलती रहेंगी। साध संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को बिना सोचे समझे किसी पे कोई भी ऐसा भाव प्रदर्शित ना करें जिससे जो देखे वो ना निकले। साध संगत जी, ऐसे ही जैसे अरब को देख के भाई साहब कर रहे थे। साध संगत जी, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। साध संगत जी, दास की ऐसा कि आप संतों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके वीडियो को प्यारा कमेंट जरूर कर देना। साध संगत जी, प्यार और सत्कार से बोलना। धन निरंकार जी।